दोस्तों, जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। सबको दिलासा देने वाले लोग हमेशा दुखों में अकेले पड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक रेनू नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 24 साल। वे अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहा करती है। तभी कुछ समय पहले उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं पड़ोस के ही गांव के एक लड़के से, और उस लड़के से रेनू की शादी करा दी जाती है। रेनू दुल्हन बनकर अपने पति के घर जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। रेनू वहाँ पर जाती है अपने ससुराल में, और जैसे ही रात होती है, रात को रेनू के कमरे में उसका पति आता है और आकर के डायरेक्ट सो जाता है। उससे बात भी नहीं करता और ना ही उससे कुछ बतियाता है। रेनू समझती है शायद थका हुआ होगा, इसीलिए वो भी चुपचाप सो जाती है। फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी उसका पति कमरे में आता है और फिर वह सो जाता है, उसको टच तक नहीं करता। दोस्तों, ये देखकर रेनू का माथा थिरकता है कि आखिर ये कैसा पति है। वो परेशान हो जाती है और फिर वह अपनी सहेलियों के पास, अपने दोस्तों के पास फोन करती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि कल जब वो तुम्हारे पास आई तो तुम जबरदस्ती उससे प्यार करना। दूसरा दिन होता है जब उसका पति कमरे के अंदर आता है तो फिर वह अपने पति से कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे छोड़कर दूर क्यों सो जाती हो। वो अपने पति से प्यार करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसका पति तैयार नहीं होता और देखते ही देखते उसको सब पता चल जाता है कि उसका पति नामर्द है। दोस्तों, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपने सास और ससुर के पास जाती है और वहाँ जाकर सारी कहानी बताती है कि मेरा पति तो नामर्द है और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दोस्तों, आगे रेनू के साथ क्या हो, वो ऐसा क्या करती है, ये देखने के लिए कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, उस परिवार के अंदर उस रेनू का देवर भी रहा करता है और जेठ भी, और सारा परिवार एकत्रित था। वह जाकर अपनी सास और ससुर से ये बात बताती है कि मेरा पति तो नामर्द है और तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कराऊंगी। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, उसकी सास और ससुर उसको अपने पास बिठाती है और उसकी जो सास होती है उसे समझाती है कि बेटी, इस बात को बाहर मत जाने दो, तुम्हारी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। इससे तो अच्छा है जो तुम्हारा देवर है उसके साथ हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अभी तुम खुशी खुशी अपने देवर के साथ रह सकती हो। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, रेनू मान जाती है और फिर देवर को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। देवर उसके कमरे में अब इस तरह से जाने लगता है जैसे एक पति अपनी पत्नी के कमरे में जाया करता है। समय गुजर रहा होता है, तभी उसका ससुर भी उसके पास बैठता है, उससे कुछ बातें करता है और उसको अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। मामला इसी तरह से चल रहा होता है। रेनू इस बात के बारे में किसी को बता नहीं रही थी, ये बात छुपी हुई थी और एक चार दीवारी के अंदर ये बात चल रही थी। धीरे धीरे 2-2.5 साल गुजर जाते हैं। रेनू को पहला बच्चा हो जाता है, फिर रेनू को दूसरा बच्चा भी हो जाता है। ये पता नहीं था कि कौन सा बच्चा देवर का है और कौन सा ससुर का। लेकिन दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा था, उसे कोई शिकवा नहीं था। लेकिन जिंदगी के अंदर बदलाव तब आता है जब रेनू की सास अपने छोटे बेटे यानी कि रेनू के देवर की सगाई करने की सोचने लगती है। रेनू ने अपनी सास से कहा कि उसने तो कहा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारा देवर रहेगा बिल्कुल पति बनकर, और उसने अब उसकी शादी का इंतजाम कर दिया। तो इस बात से रेनू को धक्का लगता है कि अब इसकी शादी होगी, मैं कहाँ जाऊंगी। रेनू उनसे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। फिर वो अपनी सास और ससुर से कहती है कि इसकी शादी मैं नहीं करने दूंगी क्योंकि इन्हें मैंने अपना पति मान रखा है, ये मेरा पति है। लेकिन घर वाले शादी करने के लिए जोर देने लगते हैं कि इस छोटे देवर की शादी कराई जाएगी। फिर रेनू एक मामला दर्ज करवाती है पुलिस थाने में। दोस्तों, वह पुलिस को सारी घटना बताती है कि उसके साथ घर के अंदर क्या हो रहा है और मैं अपने देवर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं और मेरे साथ मेरे ससुर ने भी नाजायज संबंध बनाए हैं। दोस्तों, अब पुलिस एक्शन लेती है और हो सकता है उसके ससुर को रेप के आरोप में सजा हो जाए और हो सकता है उसके जो देवर है उसकी शादी उससे करवा दी जाए। इस मामले को देखकर रेनू के घर वालों को जब ये बात पता चली तो दांतों तले उन्होंने उंगली दबा ली कि ऐसा हमारी बेटी झेल रही थी 2 साल से। पुलिस एक्शन लेती है, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।